ऑस्ट्रेलिया से एक शॉकिंग रिपोर्ट कह लीजिए, शॉकिंग न्यूज़ कह लीजिए, वो आई है। वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जाके स्टडी करते हैं उनमें कितने परसेंट स्टूडेंट्स की जॉब लगती है और कितने परसेंट स्टूडेंट्स की पीआर होती है, और जिन स्टूडेंट्स की पीआर नहीं होती वो क्या करते हैं और टीआर के लिए क्या रिक्वायरमेंट उन्होंने फर्दर सजेस्ट की है। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। तो ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न बेस्ड ग्रेटिन इंस्टीट्यूट है जिसकी कि उन्होंने एक सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट दी है कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो कि वीज़ा ग्रांट करते हैं आपको, जो कि जिसको हम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी भी बोलते हैं, उनको इन्होंने अपनी सजेशंस दी हैं। तो पहली सजेशंस तो थी कि इन्होंने एंट्री क्राइटेरिया टफ करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो हमने देखा कि वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। और बाकी भी ये सिर्फ सजेशंस हैं जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को दी है। लेकिन जो उसमें कुछ फैक्ट्स फिगर दी गई हैं, डेटास दिए गए, वो बहुत शॉकिंग है। और उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्टूडेंट्स वहाँ जाके ग्रेजुएशन करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन सिर्फ 50% को ही अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बाकी स्टूडेंट्स को या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती या वो अंडर स्किल जॉब करते हैं। यानी कि अगर मान लो जो भी आपने जिस फील्ड में ग्रेजुएशन की है, आपको जो प्रोफाइल की जॉब मिलनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, उस प्रोफाइल की जॉब नहीं मिल रही 50% स्टूडेंट्स को। वो उससे इन्फीरियर जॉब कर रहे हैं और या तो उनको जॉब उस लेवल की नहीं मिल रही। तो सिर्फ 50% ग्रेजुएट्स को ही अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली जॉब मिल रही है। और फिर आई पीआर की बात। तो पीआर पे उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1/3 स्टूडेंट्स को ही पीआर मिल रही है, जो यानी कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं सिर्फ 1/3 ही पीआर ले रहे हैं। और बाकी के 1/3 जो होते हैं वो 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन होने के बाद भी फिर से दोबारा स्टडी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको पीआर नहीं मिलती। पीआर ना मिलने के कारण या तो वो कोई वोकेशनल कोर्सेज द्वारा से ज्वाइन करते हैं या फिर कुछ और कोर्सेज करते हैं ज्वाइन, ताकि उनकी पीआर हो सके। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत शॉकिंग लगी है कि ऑस्ट्रेलिया, जबकि पीछे इमिग्रेशन मिनिस्टर का बहुत पॉजिटिव बयान आया था कि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और इवन जो नई गवर्नमेंट है, इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले बोला था ड्यूरिंग इलेक्शंस कि हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स एजुकेट होते हैं वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, ना कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के जाएं। तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली नहीं हो रही है। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अब देखना पड़ेगा कि अब ये रिपोर्ट आने के बाद भी क्या वो स्टेप्स लेते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ पर सभी को पीआर हो सके और सभी को अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली जॉब मिल सके। और एक और जो शॉकिंग ये रिकमेंडेशन है, सिर्फ ये इसको ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको माने या ना माने। उन्होंने कहा कि जो आप स्टूडेंट्स की पीआर नहीं होती तो वो टीआर को, टेम्परेरी रेजिडेंस को वो एक्सटेंड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हीं स्टूडेंट्स का किया जाना चाहिए जिनकी 70,000 के करीब एनुअली पैकेज लगता है, 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो उन्हीं का वो सिर्फ टीआर एक्सटेंड होनी चाहिए, बाकियों की नहीं होनी चाहिए। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, पर इसके साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। एक रिकमेंडेशन उन्होंने और दी है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक्सेप्शनली स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, जिनका आईक्यू अच्छा है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, तो उनको डायरेक्ट पीआर मिलनी चाहिए। उसका कुछ इनको मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट पीआर ले लें, उनको इतने सालों की वेट ना करनी पड़े। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.